वास्तव में मधुकर कहीं पर कहते हैं भुवनेश जी कि चंदनी गंध हैं बेटियां या कि मकरंद हैं बेटियां, बांध लो चाहे जिस राग में, ताल लय छंद हैं बेटियां। उस पे आपने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। मेरे पास 3 नाम अत्यंत विशेष शेष हैं। यहां मैं जानता हूं कि सभी कवि मना हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं कृष्णकांत जी तक ये परंपरा पहुंचाऊं। उससे पहले आशु जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। राजीव जी यहां उपस्थित हैं, राजीव दीक्षित जी। मैं उन्हीं की ओर से आशु जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। हालांकि हम सब भीड़ भाड़ में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ में साधना नहीं होती। भीड़ भाड़ में बाजार हो जाता है, भीड़ भाड़ में आंदोलन हो सकता है, अभियान छेड़ा जा सकता है, लेकिन साधना एकांत में ही होती है। और एकांत में कुछ अपने साथ में तपोचारी लोग मिल जाएं तो और आनंद की अनुभूति होती है। ये तपोचारी लोग बैठे हुए हैं, साधना के वक्त में हम लोग काव्य पाठ कर रहे हैं। भाई आशु जी ने यह कवि सम्मेलन बहुत प्रेम से संजोया है, पिछले 10 वर्षों से संजोते आ रहे हैं। 11वां आयोजन और 11वें में आप लोग अंत तक इतने साथी बने हुए हैं। तो आइए एक बार धन्यवाद के तौर पर भी उनको तालियां दें और उनको समर्थन के तौर पर भी तालियां दें उनके सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राहुल अवस्थी जी को। बहुत ही अब अनौपचारिकता का माहौल बन चुका है, सब अपने अत्यंत विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं और जिस वस्तुतः अपने कवि सम्मेलन में पढ़ने के लिए सारी ऊर्जा चुकी होती है। क्योंकि क्या होता है कि व्यवस्था में हमारे कई सहयोगी कहते हैं कि हमारे कुछ कार्यकर्ता हमारे अलावा किसी की बात ही नहीं मानते, जब हम कहते तब वो मानते हैं। तो थोड़ा सा हमें स्व तेज भी करना पड़ता है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर राजीव दीक्षित जी अपर पुलिस अधीक्षक हैं। मैं अगले कार्यक्रम में इनसे निवेदन करूंगा कि एक दरोगा की ड्यूटी लगा दें जो हमारे कार्यकर्ताओं को भी नियंत्रित करे तो ताकि इस समय जब कविता पढ़ने का वक्त आए तो मैं बोल सकूं। आप सोचिए कि आपके पास कितने मनमोहन सिंह उपस्थित हैं। और दूसरी बात एक और है कि श्रोता जो कम है उसका मुझे बड़ा कोई अफसोस नहीं, बहुत अच्छा लगता हमें। जब ज्यादा भीड़ होती तब तो कोई भी लफाजी बोल जाए, कोई भी बात कह जाए, चल जाती है। कई बार या तो तालियां ज्यादा बज जाएंगी या हूट हो जाएंगी, कुछ भी हो, माहौल प्रस्तुतिकरण का बन गया तो जय जय हो गई। ये मौका तालियों और गालियों के बीच का। हाँ, लेकिन ये मौका ऐसा है, देखो सत्य ऐसा होता सभी जानते हैं, लेकिन उद्घाटित इसको कोई कोई कर पाता है, आत्मसात कोई कोई कर पाता है। यथार्थ सब कोई जानता है, लेकिन यथार्थ का एहसास कराना। डॉक्टर राजीव दीक्षित जी हमारे बड़े भाई बैठे हैं, शोधकर्ता हैं और अध्ययनशील हैं। पुलिस जैसे विभाग में मैं कहूँगा वेजिटेरियन शेर हैं, तो कोई इसमें अन्यथा नहीं होगा। वेजिटेरियन शेर जरूर है लेकिन घास नहीं खाते हैं ये भी पक्का है। तो ये जो है एक बात कहा करते हैं अक्सर कि जितनी बड़ी बड़ी कथाएं हुई, मैंने इनके मुख से सुनी वो सत्य है, जितनी बड़ी बड़ी कथाएं हुई उनमें एक श्रोता एक वक्ता, बिल्कुल, और उसका विस्तार हुआ। यहाँ तो आप अभी बहुत लोग बैठे हुए हैं तो कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ी कथाएं ही नहीं है आशु जी। हाँ। इसी धरती से जुड़ा हुआ एक वाकया है कि एक कवि सम्मेलन चला था 24 घंटे, जिसमें एक श्रोता था और एक कवि था। निराला जी और रामविलास शर्मा जी 2 आमने सामने थे, लगातार कवि सम्मेलन चलता रहा। इसी धरती का यह उदाहरण है। क्या बात है, जय हो। तो ऐसे माहौल में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं व्यंग्य रचना अब ज्यादा बड़ी नहीं पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है उसका माहौल नहीं है। वैसे तो व्यंग्य भी मैं ज्यादातर मेरी पहचान लोग व्यंग्य में बनाते हैं, हास्य में बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा 2 लाइन की बात कहना चाहता हूं। देखिए मैंने अभी जल्दी लिखा है, शायद कुछ कहीं हो जाए। स्वागत। अंधकार के घर सूरज का पहरा है, अंधकार के घर सूरज का पहरा है, चाल चलन हो गया यहाँ पर दोहरा है। अंधकार के घर सूरज का पहरा है, चाल चलन हो गया यहाँ पर दोहरा है, और बात बड़ी तो छुटका भी कह सकता है। बात बड़ी तो छुटका भी कह सकता है, पर छोटे मुंह की कौन यहाँ पर सुनता है। बात बड़ी तो छुटका भी कह सकता है, पर छोटे बात बड़ी तो छुटका भी कह सकता है, पर छोटे मुंह की कौन यहाँ पर सुनता है।
और जिनके पैरों पड़े कभी ना छाले हैं, जिनके पैरों पड़े कभी ना छाले हैं, वे कहते सदियों से हम पीड़ा पाले हैं। वे कहते सदियों से हम पीड़ा पाले हैं। और भाग दौड़ कर नाप दिए 84 कोस यहाँ पर हमने। भाग दौड़ कर नाप दिए 84 कोस यहाँ पर हमने। और वे कहते बाल सफेद तुम्हारे नहीं हुए मेरे जितने। वे कहते बाल सफेद नहीं हुए तुम्हारे मेरे जितने। और इसके बाद सुनने को मिथ्या गुणगान यहाँ पर लोग हो गए आदि हैं। सुनने को मिथ्या गुणगान यहाँ पर लोग हो गए आदि हैं। और 2 टूक सत्य बोलने के कारण बस उसकी बर्बादी है। 2 टूक सत्य बोलने के कारण बस उसकी बर्बादी है। और उसने तो मुझ पर कीचड़ खूब उछाला है। उसने तो मुझ पर कीचड़ खूब उछाला है, पर मैं कीचड़ उछाल अपने हाथ नहीं सानने वाला। क्या बात है, क्या पर बात मैं है, कीचड़ उछाल अपने हाथ नहीं सानने वाला है। और वे हमको उल्लू समझ कर वे हमको उल्लू समझ कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। वे हमको उल्लू समझ कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। और हम फितरत उनकी समझ बूझ कर भी ना समझ बने रहते हैं। और हम फितरत उनकी समझ बूझ कर भी ना समझ बने रहते हैं। तो उनका मकसद केवल अपना उल्लू सीधा करना है। उनका मकसद केवल अपना उल्लू सीधा करना है। और मेरा स्वभाव उल्लू बनकर भी संबंधों को जीना है। वाह वाह वाह, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। वाह वाह, मेरा स्वभाव बनकर भी संबंधों को जीना है। वाह 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 वाह, उनका मकसद उनका मकसद केवल अपना उल्लू सीधा करना है। और मेरा स्वभाव उल्लू बनकर भी संबंधों को जीना है। तो मेरा स्वभाव उल्लू बनकर भी संबंधों को जीना है। तो सिद्धांत यहाँ बिकते हैं सरेआम बाजारों में। सिद्धांत यहाँ बिकते हैं सरेआम बाजारों में। और समाचार सब सही नहीं है जो छपते अखबारों में। सिद्धांत यहाँ बिकते हैं गुप्ता जी। सिद्धांत यहाँ बिकते हैं सरे। आप गुप्ता जी जैसे विभाग पत्रकार भी बैठे, इन पे लागू नहीं भैया, रहना उन्नाव में। सिद्धांत यहाँ बिकते हैं सरेआम बाजारों में। सिद्धांत यहाँ बिकते हैं सरेआम बाजारों में। और समाचार सब सही नहीं है जो छपते अखबारों में। तो सजा यहाँ अक्सर ही मिलती है झूठ कबुलवाने में। सजा यहाँ अक्सर ही मिलती है झूठ कबुलवाने में। और सबके सब दोषी नहीं यहाँ जो बंद पड़े हैं जेल खाने में। जो बंद पड़े हैं जेल खाने में। और भाड़े के भी लोग यहाँ पर मिल जाते हैं भीड़ जुटाने में। भाड़े के भी लोग यहाँ मिल जाते हैं भीड़ जुटाने में। और जयकारे होते नीलाम यहाँ पर, मोहरे मिलती राज छुपाने में। जयकारे होते नीलाम यहाँ पर, मोहरे मिलती राज छुपाने में। और चमत्कार का नमस्कार है, चमत्कार का नमस्कार है, दिल का मिलना नहीं जरूरी हाथ मिलाने में। चमत्कार का नमस्कार है, दिल का मिलना नहीं जरूरी हाथ मिलाने में। और कहने को तो और बहुत कुछ, पर भला कभी कभी चुप रह जाने में। क्या बात है आशु भाई। बस आपने कहा कि वो क्या कहते हैं कबूलवाने में, अपराध कबूलवाने में और दर्द मिला करता है। और अपराध जब कबूलवाना होता है आदरणीय राजीव दीक्षित जी को, तो कवियों को बुलाते हैं, अपराधियों को सुनवाते हैं, जिससे कि वो अपने दोष कबूल कर लें। मैं और समय लेता, लेकिन मैं और समय नहीं लेना चाहता हूँ। बड़ा सावधानी का युग है और
सतर्कता का युग है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एक हाथ से यहाँ चुगाते मछली को दाने, एक हाथ से यहाँ चुगाते मछली को दाने, और दूजे में लिए जाल है। संभल संभल कर चलना भैया, इस बस्ती का बुरा हाल है। संभल कर चलना भैया, इस बस्ती का बुरा हाल है। और मैं डॉक्टर राहुल अवस्थी जी से निवेदन करता हूँ कि शफीपुर से हमारे मैं उनको ही बुला रहा हूँ दादा, निवेदन नहीं, 2 मिनट मैं उन्हीं को ही बुला रहा हूँ, लेकिन इस बस्ती में संभल करके चलना पड़ता है।